हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसे हम लोग आम भाषा में गठिए की परेशानी भी कहते हैं। क्या होता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन आर्थराइटिस देखा जाता है। मोस्ट कॉमनली ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है। नी के अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है, घुटने के अंदर, और उसके बाद हिप जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। देखिए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसको वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस भी कहते हैं। आपकी जो जॉइंट है, आपके जॉइंट के ऊपर जो दो बोन्स हैं, जो आपकी थाई बोन है और जो आपकी लेग बोन है, इनके ऊपर कवर होता है कार्टिलेज का। अब ये जो कार्टिलेज है ये शॉक एब्जॉर्बर है, ये आपकी मूवमेंट्स को स्मूथ रखता है। किसी कारणवश अगर ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो ये जो दो हड्डियां हैं आपस में पास आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ रब होने लग जाएंगी और उसकी वजह से वहाँ पे डैमेज शुरू हो जाता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। किन लोगों में देखा जाता है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज एज रिलेटेड डीजनरेशन। सो विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये कार्टिलेज की हील करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। सो कॉमनली जैसे जैसे एज बढ़ेगी हल्का फुल्का आर्थराइटिस आना नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ कारणवश अगर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस तेजी से बढ़ता है, तो ये ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? देखिए, कुछ लोगों में जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके नी जॉइंट्स के ऊपर उतना ही एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है और वो ये कार्टिलेज डीजनरेशन को एक्सेलरेट कर देते हैं। 1 पाउंड वेट अगर आप पुट ऑन करते हैं तो आपके एक नी जॉइंट पे 3 से 4 पाउंड का वेट एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। तो ये एक्सेलरेशन शुरू हो जाती है अगर आपका वेट ज़्यादा है। अगर आप इस तरह के लाइफस्टाइल में हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नील करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्क्वाट आप करते हैं, झुक के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पैरों को बेंड बहुत ज़्यादा रखते हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो चाहे वो आपके पर्सनल हैबिट्स में हो, तो इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करना चाहिए। यूजिंग टू मैनी स्टेयर्स, सिटिंग ऑन द फ्लोर्स, यूजिंग इंडियन टाइप टॉयलेट्स शुड बी अवॉइडेड। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये जेनेटिक भी होता है, फेमिलियल भी होता है, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स थी, तो उन लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है पेन, और ये जो पेन है ये कैरेक्टरिस्टिकली जैसे जैसे आप काम करेंगे तो पेन इंक्रीज हो जाता है, आप रेस्ट करेंगे पेन कम हो जाएगा, आपको अपने घुटने के आसपास स्वेलिंग दिखने लगेगी, घुटना सूजा हुआ दिखेगा। शुरुआती स्टेज में ये स्वेलिंग हल्की होती है, जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रॉनिक होती जाती है, प्रॉब्लम बड़ी होती जाती है, तो ये स्वेलिंग भी ज़्यादा आने लगती है। वार्मथ होगी, थोड़ा सा आप घुटने के आसपास टच करेंगे तो आपको हल्का हल्का सा वहाँ पे गर्माहट फील होगी। स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। स्टिफनेस, पैरों में अकड़न आ जाती है, तो पैरों को बेंड करने में डिफिकल्टी होगी, पैरों को स्ट्रेट करने में डिफिकल्टी होगी। ये जो स्टिफनेस होती है मोस्टली देखी जाती है कि जब आप प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रही है, काफी देर तक आप पैर चल नहीं रहे हो, तो वो स्टिफनेस ज्यादा आ जाएगी, और जैसे जैसे आप काम करना शुरू करते हैं तो वो स्टिफनेस चली जाती है। चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाएगी, आपकी जो फंक्शनल कैपेसिटी पहले थी वो फंक्शनल कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई है। स्टेयर्स यूज़ करने में, पैर में आलती पालती लगाने में, नीचे बैठने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होने लग जाती है। जब भी इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सो एज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हम लोग इसमें कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? देखिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करने के लिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ने आपके घुटने में क्या डैमेज कर रखा है। अलॉन्ग विद क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम लोग इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, एक्सरेज कराए जाते हैं जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जॉइंट स्पेस कितनी रिड्यूस हो गई है। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराई जाती हैं टू रूल आउट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। इन केस कॉज नहीं पता चल पा रहा है और पेशेंट के पेन्स कॉन्टिन्यूसली बने हुए हैं या उसके सिम्टम्स लगातार एग्रीवेट हो रहे हैं, तो उस तरह के पेशेंट्स में आपको एमआरआई स्कैन्स कराने की भी सलाह दी जाती है। क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल हैं? देखिए, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। सो द मोमेंट आपको लगता है कि आपको अपने घुटने से परेशानी हो रही है, द अर्लीस्ट यू कैच होल्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम, द अर्लियर यू विल बी सिम्टम फ्री। तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज आपको बोली जाएंगी, वेट लॉस करना है, वेट रिडक्शन करनी होती है, जितना वेट कम रखेंगे उतना ही नी आपका हेल्दी रहेगा। आपके घुटने की आपको कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाएंगी, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। पेन्स के लिए यूजुअली एनएसएआइड्स और सिरेशोपेप्टिडेज जैसे मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं टू रिड्यूस द पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। इन केस पेशेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा होता है तो इसके अंदर कुछ इंजेक्शंस भी एडवाइस किए जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इंजेक्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। हाइलोरोनिक एसिड के इंजेक्शंस, पीआरपी इंजेक्शंस, स्टेरॉइड इंजेक्शंस आर अवेलेबल व्हिच कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड बेस्ड
बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। इन केस पेशेंट्स कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं हो पा रहे हैं तो उस तरह के पेशेंट्स में हम लोग फिर सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी में भी काफ़ी तरह की सर्जरीज अवेलेबल होती हैं। अगर आपके घुटने में काफ़ी ज़्यादा घिसावट चल रही है बट आर्थराइटिस उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है तो इसमें हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, जिसमें जो आपके घुटने की जो कार्टिलेज की डेब्रीज हैं वो सारी क्लीन अप कर दी जाती हैं और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाता है। अगर आपके पैर की अलाइनमेंट बिगड़ गई है, यानी कि पैर टेढ़ा हो रहा है लेकिन आर्थराइटिस उतना ज़्यादा सिवियर नहीं है, तो नी रीअलाइनमेंट सर्जरीज जैसे कि हाई टेबल ऑस्टियोटमीज भी एडवाइस की जाती है। अगर घुटना बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, अगर घुटने के अंदर आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस तरह के पेशेंट्स में हम लोग नी आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। तो दोस्तों एक ब्रीफ ओवरव्यू था अबाउट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो द बॉटम लाइन इज कि अगर आपको अपने घुटने में परेशानी हो रही है, नी के अंदर पेन्स आ रहे हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, डरने की ज़रूरत नहीं होती है। घुटने में दर्द है, सूजन है, अकड़न है, आपको अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी परेशानी को आप डायग्नोस करेंगे उतनी ही जल्दी सिंपल वे में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्रॉब्लम को परसिस्ट होती रहती है तो वो प्रोग्रेस बाद में कर जाएगी एंड देन इन दोज काइंड ऑफ केसेस सर्जरी कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस सो दैट जिन लोगों को भी इस परेशानी से दिक्कत हो रही है वो इसका करेक्ट ट्रीटमेंट करवा पाएं। थैंक यू वेरी मच।